Hello, good morning, India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। और अच्छे वीडियो और कोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा भी आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। Hello, good morning, India. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत करता हूं आप सबका इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में, पार्ट ऑफ अनअकैडमी। और आज का क्लास बहुत ही शानदार जबरदस्त होने वाला है। सब लोग जुड़ जाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमेशा की तरह। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, खूबसूरत क्लास आपके लिए। पहला प्रश्न मैं दूंगा बिना किसी देरी के, क्योंकि मुझे बहुत कुछ आज पढ़ाना है आपको, है ना। तो ये लीजिए, ये क्वेश्चन करिए आप। हम रिमाइंडर पढ़ रहे थे, आपको पता हो तो 9 की पावर 6 माइनस 11 बटे 8 क्या शेषफल होगा? क्या शेषफल होगा? जल्दी से बताओ। चलो 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 बताओ, क्या शेषफल होगा? कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, ये भी बताओ मुझे। तो मैंने कल आपको बताया था कि किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए रिमाइंडर का उसका रिमाइंडर 1 लाने की कोशिश करो जब तक हो पाए, जब तक हो पाए। तो आज भी मैं उन चीजों को क्लियर करूंगा, जो डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे। 9 की पावर 6 अपॉन 8 माइनस 11 बाई 8। यहां से क्या आ रहा है? 1 आ रहा है रिमाइंडर। 8 में 9 का भाग दूंगा, 1 की पावर 6, तो यहां से तो मेरा रिमाइंडर कितना निकलेगा? 1 ही तो निकलेगा। माइनस यहां से कितना निकलेगा? 3 निकलेगा, है ना। यहां से कितना आ गया? माइनस का 2 आ गया, माइनस का 2 आ गया। बात समझ में आ रही है? पिक्चर सेट है क्या? सही है ना? क्या दिक्कत है बताओ? माइनस का 2 आ गया, मुझे 8 से डिवाइड करना है। तो मेरे प्यारे भाइयों, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा? नेगेटिव रिमाइंडर तो माइनस का 2 है, लेकिन पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा? जी बिल्कुल सही जवाब आप सोच रहे हो कि 6 होगा। आंसर इसका पॉजिटिव रिमाइंडर 6 होगा, नेगेटिव रिमाइंडर माइनस का 2 होगा। यही सही आंसर है। तो आपका आंसर होगा 6। क्लियर है? अरे स्प्राइट है क्या? क्लियर है? चीजें समझ में आई? बहुत बढ़िया। नेगेटिव माइनस 2 है, तो आप देखो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हो? इसको इसमें से घटा देते हो, नीचे वाले में से, जो आप जिससे भाग दे रहे हो वही आपका आंसर हो जाता है पॉजिटिव बनाने के लिए। अगला प्रश्न मैं फिर से देता हूं, कोशिश करते रहो, सीखोगे बहुत कुछ। 2 की पावर 34 बटे 9, ये लीजिए। अब इसका आपको शेषफल बताना है। पहले बताओ मुझे कि आप क्या सोचोगे? वही वाली बात सोचो जो मैंने कल आपको बताई थी कि यार 9 के पास में 8 कैसे बनेगा। सोचो, मुझे बताओ जरा कैसे बनेगा। तो यहां पे मैं ये देख रहा हूं कि अगर मैं इस प्रश्न को सॉल्व करना बैठा तो मुझे क्या करना है? सबसे पहला काम है मुझे 8 बनाना है, क्योंकि 9 के पास में 8 आ जाएगा, 2 की पावर 3। अब 3 का ऐसा क्या गुणज लूं कि 34 के पास पहुंच जाए? तो मैंने क्या ले लिया? 11 तिया 33 और 2। बात समझ में आ रही है क्या?
जल्दी से मुझे बताओ, 11 तिया 33 हो गया ना, क्योंकि अब मुझे 8 के बराबर लेना है, ये मल्टीप्लाई में है तो 9 का भाग दूंगा तो यहां से कितना आ जाएगा -1, और -1 की पावर 11 -1, तो यहां पे -2/9, तो शेषफल कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा प्लस का, 7 आपका आ जाएगा प्लस का। बात समझ में आ रही है क्या? अरे क्लियर है क्या? बताओ जल्दी से, क्या किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई टेंशन? मैंने क्या किया, यहां पे 8 बन रहा था, 8 बनने का मतलब -1 रिमाइंडर, शेषफल -1 होगा ना, 8 है तो, है ना, उसकी पावर क्या है, विषम है तो -1 निकलेगा, और ऊपर कितना है, 2 है तो -2 हो गया, तो -2/9, तो नेगेटिव रिमाइंडर -2, पॉजिटिव रिमाइंडर 7। क्लियर है क्या? जी बिल्कुल, समझ में आएगा, लेकिन प्रयास करते रहो हमेशा। क्लियर गाइस? चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न इस प्रकार है कि x² + 7x + 15 को x - 5 से डिवाइड करूं, x - 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल कितना होगा? जल्दी से मुझे बताओ, सब लोग बताओ, कोशिश करो बस, बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न करवाने वाला हूं, मजा आएगा। ठीक है, चलिए 11 बजे वाली क्लास का एग्जाम खत्म हो गया है, इस वजह से वो क्लास बंद है। ठीक है ना, एग्जाम खत्म हो गया ना रेलवे का, इस वजह से। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे जरा भाइयों देखिए, मैंने क्या बताया था कि अगर इससे डिवाइड कर रहे हो ना, तो x = 5 रखने पर जो आएगा मान कितना आ रहा है, 25 + 35 + 15, तो यहां से कितना आ रहा है, 50, 75 आपका क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा, 75 आपका क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। यही आपका उत्तर है, यही आपका आंसर है। अब चमत्कार वाली बात बताऊं, चमत्कार, अगला प्रश्न कुछ सीखने को मिलने वाला है, दिमाग से सीखना बहुत ही जरूरी चीजें हैं। चलिए अगला प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, कोशिश करना सीखने की, बहुत कुछ सीखोगे। मैंने ये कह दिया 43 × 83 है, और इसको मैं 21 से डिवाइड कर रहा हूं, तो मुझे शेषफल बताना है। चलो कोशिश करो। मैंने कल एक चीज बताई थी आपको, मैंने एक चीज बताई थी कि यहां पे हमेशा एक बात याद रखी जाए कि आपको हमेशा याद रखना है एक बात, कि डिवाइड करके जो चीजें आती हैं उसमें रिमाइंडर को फोकस करना है। जैसे मैंने क्या बोला था कि यूनिट डिजिट में हम यूनिट डिजिट को देखते थे, रिमाइंडर में हमें रिमाइंडर को देखना है, शेषफल को देखना है। ठीक है ना, चलिए हाँ, अब इस क्वेश्चन को जरा देखिए, 8 की पावर 3 नहीं था, वो 83 था। जल्दी से मुझे आंसर दो, कोई दिक्कत नहीं, सोच के आंसर दो, मैं तरीके बताऊंगा आपको। तो जरा इस क्वेश्चन को जब देखोगे ना, पहले सोचो कि 21 में अब 43 में भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा, बताओ। 21 एकम 21, 21 दूनी 42, तो शेषफल प्लस का 1 आ रहा है। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या मैं सही कह रहा हूं क्या? जल्दी से सोचो, जल्दी से सोचो, जल्दी से बताओ, क्या मैं सही कह रहा हूं? शेषफल कितना आ रहा है, प्लस का 1, और मैंने 83 में भाग दिया तो 21 चौके 84, आगे बढ़ गया, अरे भाई पीछे आओ, माइनस का 1 रिमाइंडर आ गया, और इन दोनों का गुणा करूंगा तो -1/21 कितना आ जाएगा रिमाइंडर, आपका आंसर आ जाएगा 20। जी हां, यही सही उत्तर है, 20 आपका आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आया, नहीं आया? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इस प्रकार है 678 गुणा 676 गुणा 584 गुणा 729/5, शेषफल बताओ। इस पूरे व्यंजक का शेषफल बताओ। क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन सीखोगे भी, लेकिन थोड़ा सब्र करना सीखो, जिंदगी में बहुत कुछ सिखाऊंगा आपको। चलो आंसर दो, कोशिश करो, सीखो पहले तब आंसर दो।
तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? हमेशा याद रखना कि जब आप 5 से डिवाइड कर रहे हो ना, जब आप 5 से डिवाइड कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है ये जो संख्या होगी कब कट जाएगी? 680 पे कट जाएगी ना, कटेगी यार, 680 पे कटेगी, मतलब पीछे जीरो आने पर कट जाती है 5 से, अरे कट जाती है ना। तो ये 680 से मतलब मैं अगर करता हूं तो माइनस का 2 रिमाइंडर आएगा, आएगा या नहीं आएगा? और अगर मैं इसको देखता हूं, अगर मैं इसको देखता हूं दोस्तों, तो यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि प्लस का 1 आएगा, इसको देखता हूं तो माइनस का 1 आएगा, और इसको देखता हूं तो भी माइनस का 1 आएगा। बात समझ में आ रही है? और मैंने जब इनको सबको गुणा कर लिया तो माइनस माइनस तो प्लस हो गए, 2 एकम 2 तो -2/5, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। अब यही तो बात है, बिल्कुल सही है कविता, बहुत बढ़िया, कविता ने सही टर्म में आंसर दिया है -2/5। इसका मतलब समझ में आने लगा है, यही सबसे बड़ी चीज है कि सीखोगे तभी कर पाओगे दोस्तों। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए अब अगला प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, उसको भी करिए, अच्छा प्रश्न है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, लेकिन कॉमन सेंस सबसे बड़ी चीज होती है आंसर देने के लिए। पांच से डिवाइड किया जाए तो शेषफल कितना होगा? बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट से। तो कैसे करोगे देखो जरा, मैंने देखा यार ये दो बचेगा रिमाइंडर, जब मैं जानता हूं 5 एकम 5 होता है, बचा कितना 2 इकाई के अंक को देखो। 9 में देखा मैंने तो किसमें आएगा? माइनस का 1 करूंगा मैं, तो क्यों करूंगा? क्योंकि 9 है, यहाँ पे 3 है तो मैं कर दूंगा यहाँ पे प्लस का 3, मैंने 50 मान लिया, पीछे 5 का दूंगा तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस का 1, क्योंकि 9 है, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? माइनस का 1। सबको जब देखोगे माइनस 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 तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। यहां पे आप माइनस का 3 भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है, तो मैं दोनों तरीके से करके बताऊंगा आपको, ठीक है? तो यहाँ पे प्लस का 2 लिया है मैंने, यहाँ पे 6 माइनस का 6/5, तो ये तो कट गया पूरा। अब इसको कैसे करेंगे? तो बढ़ा जा रहा है ना, तो कैसे करोगे? 5 एकम 5 माइनस का 1 तो भी आपका 4 आ। देखो चीजें समझने की कोशिश करो। इसको मैं क्या कर सकता हूं? -3 भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि अगर ये 130 होता है तो यहाँ माइनस का 3 हो गया ना? नहीं हो गया? माइनस का 3 करूंगा तो यहां कितना हो जाएगा? 3 3 9/5, कितना आ जाएगा रिमाइंडर? 4 आपका आएगा आंसर, ठीक है? 4 आएगा आपका, बफरिंग हो रहा है, 4 आएगा देखो। और मैंने जब यहां +3 लिया, प्लस का 2 लिया था, तो भी तो देखो आंसर 4 ही आ रहा था। 2 गुणा -1 गुणा प्लस का 3 गुणा -1 पूरा हो जाएगा, तो यहां कितना बन रहा है? -6/5। इसका मतलब -1/5, और ऐसा कुछ बन जाएगा तो 4 ही तो आएगा। तो दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर आएगा 4, चाहे आप इसको -3 ले लो, चाहे आप इसको +2 ले लो, बात बराबर है। आपका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 4। क्लियर है दोस्तों? जी बिल्कुल समझ में आ गई होंगी सारी चीजें, मुझे ऐसी आशा है आप लोगों से। क्लियर हो गया क्या? चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले टाइप के क्वेश्चन कैसे हैं जल्दी से देखिए। अगर कोई ऐसा प्रश्न आ जाए तो कैसे करोगे? ये लीजिए, तो इस प्रश्न का उत्तर दो, कोशिश करो सब लोग, 30 सेकंड का वक्त दे रहा हूं आपको। हो गया? क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा इसको देखिएगा कि भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 10 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। ये भाजक क्या होता है? भाजक वो होता है जिससे भाग दिया जाता है।
भाई जैसे कि मैं 36 में 5 का भाग दे रहा हूं, तो आप क्या कहोगे कि 5 आपका भाजक है, 7 आपका भागफल है और 1 आपका शेषफल है। तो 7 पंजे 35 प्लस 1 करोगे तो 36 आ जाएगा। तो सेम चीज इसमें करनी है आपको। तो आपको क्या कहा गया है कि शेषफल आपका दे रखा है 46, शेषफल आपका कितना दे रखा है 46। तो आपसे क्या पूछा गया है जरा बोलिए। 46 आपको शेषफल दे रखा है, आपसे बोला गया है कि भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। तो मैं भाजक का अगर लिखना चाहूं तो कितना हो जाएगा 46 इंटू भाजक है ना, भागफल का तो 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है, तो शेषफल का 5 गुना हो गया और भागफल का 10 गुना है, तो यहां पे मुझे भागफल भी लेना पड़ेगा, भागफल। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब मेरा भाजक ये है तो ये हो जाएगा आपका कितना, अपने आप 23 हो गया। हो गया ना 23? अरे हो गया या नहीं हो गया जल्दी से मुझे बता दो, करके देखो। तो ये कितना हो जाएगा भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। आपका शेषफल कितना है 46। तो यहां पे आप देख सकते हो कैसे दिमाग कैसे लगाओगे, इसको लिख दोगे 23 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 23। हम जानते हैं 23 गुणा 23 529 इंटू 10 तो 5290 प्लस 46। आपका आंसर आ जाएगा 5336। कॉमन सेंस सबसे बड़ी चीज है। क्लियर है? हाँ, कॉमन सेंस सबसे बड़ी चीज है। ठीक है ना? चलिएगा, चलो अब आपके सामने ये चीजें क्लियर हो गई, आपका आंसर आ गया होगा सबका। ठीक है गाइस, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मैं चलना चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसका आंसर दीजिए। सब लोग इसका आंसर दीजिए, मैं आपका समय शुरू कर रहा हूं। अब ये लीजिए, टाइम्स अप हो गया भाई। इस क्वेश्चन को देखो जरा कि एक संख्या को 102 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 91 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या चेक करना है, जरा मुझे आंसर बताइए। सबका आंसर आ रहा है, जल्दी से मुझे बताएं। सबसे पहले ये चेक करो कि क्या 17 से 102 विभाजित है। आप कहोगे जी हाँ है, तो आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो। 17 का भाग 91 में दे दो, 17 का भाग 91 में दे दो और डायरेक्टली आप आंसर दे पाओगे। तो देख लीजिए, तो 17 पंजे 85, आपका जो शेषफल होगा वो कितना आ जाएगा 6 निकल के आ जाएगा 6। क्लियर है गाइस? चलिए इस प्रश्न का उत्तर दो, जल्दी से देखो इस प्रश्न का उत्तर दो, सब लोग दो फटाफट फटाफट। मैं आपको देता हूं सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड का वक्त, ये लीजिए। टाइम्स अप हो गया भाई। जरा देखो, एक संख्या को 899 से विभाजित किया जाता है तो 63 शेषफल बचता है। यदि इसी संख्या को 29 से किया जाए तो सबसे पहले क्या चेक करोगे कि क्या संख्या 29 से विभाजित है। आप कहोगे कि जी हां है, तो सीधी सी बात है कि 63 में डायरेक्टली आप 29 का भाग दे दोगे तो 29 दूनी 58 और 5 आपका शेषफल आ जाएगा, आपका शेषफल आ जाएगा 5। क्लियर हो गया भाई? सबका क्लियर हो रहा है? चलिएगा, हाँ अगला प्रश्न क्या है, ये है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए सब लोग इसका आंसर दें और आपका मैं समय शुरू करता हूं। अब देखते हैं कि कितने लोग सही आंसर देते हैं। बताइए दोस्तों,
क्या सही उत्तर है आपका? बताएं कितना आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का जो मैंने आपको दिया है, कितना आंसर आप दे रहे हो? हाँ देखो कितने लोगों ने आंसर दिया है, 9 आंसर आएगा। वेरी गुड। किसने निकाला ये आंसर? 9। मेरे प्यारे भाइयों, मैं पढ़ाते वक्त आपको एक चीज बता के चल रहा हूं हमेशा कि आपको पहले ये चेक करना है कि क्या इस संख्या से ये वाली संख्या डिवाइड हो रही है। आपने चेक किया ही नहीं, हो ही नहीं रही है। अगर ये संख्या इससे डिवाइड नहीं होगी ना तो शेषफल निकल ही नहीं सकता, कांट बी डिटरमाइन, क्योंकि आपको नहीं पता कि कितना शेषफल यहां से बचने वाला है। क्लियर है? तो आप कह दीजिए कि हमारे पास कोई चारा नहीं है सर, इसका हम आंसर देंगे कांट बी डिटरमाइन। तो रटने से पहले चीजों को समझो कि क्या हमें याद रखना है। तो इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन डाला है कि आप सीख पाओ। मैं आपको हमेशा ऐसे ही चीजें बताऊंगा कि जिससे कि आप कुछ ना कुछ सीखोगे। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न क्या है, ये रहा। ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं। चलो आपसे मैंने बोल दिया, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, 343 कोई संख्या है, कोई भी संख्या 343 है, उसको लगातार, कोई संख्या 343 है, उसको लगातार 5, 6, 7 से भाग देने पर शेषफल बताइए कितने कितने आ रहे हैं। बताइए सब लोग, 343 को लगातार 5, 6, 7 से भाग देने पर शेषफल कितना कितना आ रहा है, जल्दी से बताइए। आपका समय मैं शुरू कर देता हूं अब। ये लो, टाइम से पिक्चर खत्म। अब देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। ये देखो छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताने के जा रहा हूं, बहुत प्यारी प्यारी चीजें, यहीं से चीजें स्टार्ट होती हैं। कि सर आपने बोला था ना अभी 343 से भाग देना है, तो मैंने 5 से दिया, तो 5 6 की 30, 5 के 40, जो मेरा रिमाइंडर आया वो मेरा 3 आया। फिर मैंने क्या दिया, 6 से दिया, तो यहां कहोगे सर 11 बार चला गया, आपका रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। फिर आपने 7 से दिया, आपका चला गया 1 बार, आपका रिमाइंडर आ गया 4। तो हम कह सकते हैं लगातार रिमाइंडर कितने आ रहे हैं, 3 2 4 आ रहे हैं, 3 2 4। अरे इसमें भी गलती करोगे क्या? देखिए यहां पे भी गलती हो रही है सबसे। ये तो समस्या वाली बात है यार। मैंने क्वेश्चन बोला है और एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा तो आप तो अलग अलग करके आओगे। मैंने बोला है लगातार 343 में लगातार 5 से 7 का लगातार लग गया ना, इस लगातार का मतलब होता है कंज्यूगेटिवली। हां तो यहां ध्यान से दीजिए कि आपको कंज्यूगेटिवली भाग देना है, तब जाके आपको पता लगेगा कि क्या रिमाइंडर आएंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये आपको सबक मिल गया होगा। 3 2 4 आपका आंसर आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। मैंने क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, है ना। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 4 6 8 से लगातार विभाजित करने पर शेषफल 3 4 2 बचे। जो आपका शेषफल है वो कितना बचे? 3 4 और 2 बचे। बताइए, करो करो करो, इस संख्या को करो। मतलब आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिसे आप लगातार 4 6 8 से डिवाइड कर रहे हो और 3 4 2 आपका रिमाइंडर बचे। जल्दी से बताओ। हाँ करो करो, जल्दी से कोशिश करो, मैं बताऊंगा आंसर कैसे निकलेगा। छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसे कंसेक्यूटिवली हम 4 6 8 से डिवाइड करेंगे
तो आपके रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली 3, 4, 2 आपके रिमाइंडर्स बचने वाले हैं। तो जरा बिल्कुल विनोद ने आंसर दिया है लेकिन गलत है। तो गाइस कैसे इस क्वेश्चन को करोगे, दिमाग से देखिएगा। वह छोटी से छोटी निकालनी है, 4, 6, 8 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3, 4, 2। इनके नीचे जमा दो, जिससे डिवाइड कर रहे हो उसी के क्रम से आपको रिमाइंडर जमाना है। कैसे निकालोगे संख्या, ध्यान रखो हमेशा। तो देखो इनको तो आपको जोड़ना है, इन दोनों को, और इससे गुणा होना है, इससे जोड़ना है और इससे गुणा होना है, इससे जोड़ना है, संख्या आ जाएगी। तो 8 और 2 10, 10 6 60, 60 प्लस 64, 64 इंटू 4 करूंगा कितना आएगा, 4 चौक 16, ये आ जाएगा 256। 3 मुझे जोड़ना है तो मेरा आ जाएगा 259। और अब आप देख सकते हो कि 259 एक वो छोटी से छोटी संख्या है, 259 वो छोटी से छोटी संख्या है जिसे 4, 6, 8 से डिवाइड करने पर 3, 4, 2 बचेंगे। ये आपका आंसर है। क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो? अगले क्वेश्चन दे दूं मैं आपको जी, जल्दी से मुझे बताएं, अगला क्वेश्चन मैं आपको दे दूं क्या? ठीक है, अगला क्वेश्चन देता हूं, कोशिश करो आंसर निकालने की जिससे कि सीख पाओ। मैंने बोला कि उन किसी संख्या को 3, 2, 3, 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपका 1, 2, 3 आएगा। वो संख्या आपको निकालनी है, वो नंबर आपको निकालना है जिसमें लगातार 2, 3, 5 से डिवाइड करने पर लगातार रिमाइंडर आपका ये आए, और उस संख्या को 7 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, उस संख्या को 7 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। चले तो कैसे करोगे बताइए। पहले हमें जोड़ना है, फिर गुणा करना है, फिर हमें जोड़ना है, फिर गुणा करना है, फिर हमें जोड़ना है, वो संख्या हमें निकालनी है। बहुत ही प्यारी संख्या होगी। 5 और 3 8, 3 24 प्लस 2 26, दूनी 52 और 1 53 आपकी वो संख्या आ गई। अब उस संख्या को आपको 7 से डिवाइड करना है तो आपका शेषफल क्या आएगा ये आपको बताना है। तो आप आंसर दे दोगे, कितना आ जाएगा, 4, 7 7 49 और आपका आंसर आ जाएगा 4। संख्या 53 थी, आंसर हो गया 4, क्योंकि आपको 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर निकालना था। तो इस तरीके की आपकी क्लास थी और उम्मीद करता हूं कि आपको ये खूबसूरत क्लास खूबसूरत लगी होगी। समय हो चुका है आपकी नेक्स्ट क्लास का, प्रवीण सर का। तो उम्मीद करेंगे कि बाकी के जो क्वेश्चन है हम कल करने वाले हैं, ठीक है ना। परेशान मत होना, मैं सारी चीजें करवाऊंगा, भरोसा रखो इस चीज का। इस चीज का भरोसा रखोगे तो मैं चिंता ना कर, कभी चिंता मत करो, बस सब चीजें आपको पढ़ाता रहूंगा, एक भी चीज नहीं छोड़ने वाला। तो बस चलता हूं, फिर कल मिलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, मुस्कुराते रहिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल एज ऑलवेज, हमेशा की तरह चलिएगा।